बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। पिका कार्ड रीडिंग, वो भी भाग्य को लेकर, डेस्टिनी को लेकर आई हूँ मैं आज। जी हाँ, आपके भाग्य में क्या आ रहा है, आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जिसे ना आपके दुश्मन छीन सकते हैं, ना आपके दोस्त छीन सकते हैं, ना खुद ऊपर वाला छीन सकता है, क्योंकि उसने भी वो चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी लिख दी है। और जो लिखी गई होती है उसे जो है मिटा पाना ये संभव नहीं होता है। तो आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इसी पर आज की पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। 2 पाइल मैंने यहाँ पर रखे हैं, दोनों ही पाइल में रखा हुआ है आपका जोडाक साइन। जोडाक साइन का मतलब होता है राशि। तो अगर आपको राशि मालूम है तो आप राशि से चुनिए, वरना आप जो है दूसरे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर चुन सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में क्या है? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये है हमारा पाइल नंबर 1। अगर आपको राशि मालूम है तो चुनिए, अगर नहीं मालूम है तो ये जो रुद्राक्ष का ब्रासलेट है आप पाइल नंबर 1 में इसे भी चुन सकते हो। ठीक है, पाइल नंबर 2 में है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो, ये है पाइल नंबर 2। और इसमें है क्रिस्टल का ब्रासलेट। जी हाँ, ये देखिए, ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल का ब्रासलेट व्हाइट कलर में, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। भाग्य पर आपको भरोसा करना है गाइस। आपको ईश्वर पर अगर भरोसा है तो आपको अपने डेस्टिनी पर भी भरोसा करना है, विश्वास रखना है। देखते हैं कि आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और ईश्वर ने आपके लिए क्या चुना है। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। और ये जो हमारा रुद्राक्ष का जो ब्रासलेट है आपने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम ऑरिकल से देखते हैं। अवेटिंग रिजल्ट नंबर 7 आया है आपके चक्रा से। बेस चक्र आया है। वाव, नंबर 1 और नंबर 7 की एनर्जी आई है। तो गाइस, आपके लिए इतना खूबसूरत जो है, शायद यही आपका अभी चल रहा है जीवन में, आपके भाग्य में अभी यही चल रहा है। नंबर 7 की जो एनर्जी आई है, अवेटिंग रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के होने का, किसी चीज़ के पूरे होने का, कंप्लीट होने का, है ना, आप जो है फल पाने का जो है रिजल्ट अवेट कर रहे हो, यानी कि आप इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आप काम तो बहुत करते हो, सब कुछ करते हो, अपना जो हिस्सा का जो काम होता है, मेहनत होती है, भरोसा होता है, जो भी है आपके हिस्से का आप करते हो, पर उसका जो फल है वो आपको मिलता नहीं है। मिलता भी है तो समय पर नहीं मिलता। उस समय मिलता है जब समय चला जाता है, जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तब वो चीज़ें आपको मिलती है। तो काफ़ी समय से जो है ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य आपको इंतज़ार करवा रहा है, किसी चीज़ के पाने का इंतज़ार कर रहा है, और आप इंतज़ार ही इंतज़ार में हो। और आपका काम हो चुका है, आपकी मेहनत हो चुकी है, आपका हार्डवर्क हो चुका है, आपने सब कुछ अपनी तरफ से 100% दे दिया है। बस यहाँ पर इंतज़ार है फल प्राप्ति का, है ना। ये एक आपके लिए आया है बेस चक्रा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टेबिलिटी होता है ना। आपका बेस चक्र बहुत ऐसा लग रहा है कि अब तक जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, आप कहीं पर भी अच्छे से टिक नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब कोई भी चीज़ आपके पास ठोस नहीं है, आपके पास सॉलिड कुछ भी चीज़ रहता नहीं है। हर चीज़ जो है आपसे जो है दूर हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपके भाग्य में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी चीज़ आपके साथ टिक कर नहीं रहती है गाइज। बस एक लाइन से आप समझ लो कि बेस चक्र का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए टिक कर नहीं रह पाती।
चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भरोसा हो, कुछ भी हो आपके जीवन में टिकाऊ कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, आपका भाग्य दोष है। पर बेस चक्रा का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जो अभी मैंने आपसे कहा है। बेस चक्रा का अर्थ है कि अब जो है आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि टिकने लगेगी। जो जो चीजें आपके साथ अब रहती नहीं थी, जो चीज़ें आपसे दूर हो जाती थी, है ना, वो चीज़ें अब आपके साथ टिक कर रहेगी। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, मजबूत आएगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ही बेस होता है ना। अगर बेस, धरातल जिसे हम कहते हैं, अगर धरातल ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हर चीज़ जो है वो इधर उधर चली जाएगी, भाग जाएगी। स्ट्रांग बेस नहीं होता है। तो बेस चक्रा का मतलब है कि अब आपका जो बेस चक्रा है वो स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और इसके मजबूत होते ही जो है आपके अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, आपके अंदर सक्सेस आएगी। जो चीज़ आपके पास आएगी उसके बाद वो फिर आपको आपसे छीनी नहीं जाएगी या आपसे भागेगी नहीं, वो आपके पास सॉलिड स्ट्रांग तरीके से आपके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मान सम्मान हो, कुछ भी हो, वो अब आपके पास टिक कर रहेगी, क्योंकि आपका स्टेबिलिटी यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। तो ये आपके चक्रा से नंबर 1 और नंबर 7 की एनर्जी आई है, साथ ही नंबर 8 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में और ऐसा क्या है। मजबूत कुछ भी नजर नहीं आता आपके जीवन में, आपके भाग्य में अब तक, पर अब मजबूत चीजें होंगी। हर चीज, चाहे वो रिश्ता हो, भरोसा हो, प्यार हो, पैसा हो, क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हो, आपने अपना काम कर दिया है, मेहनत आपने कर ली है, बस आपको नतीजा नहीं मिल पा रहा है ना। तो वो नतीजा तब आपको मिलेगा जब आपका बेस चक्र स्ट्रांग होगा। गाइस, अल्फ़ाबेट के और अल्फ़ाबेट एन इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रनिंग इमीडिएट एक्शंस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शंस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो आपके बारे में कहा गया है कि आपके अंदर जुनून बहुत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है ना। आप पर आपकी एक आदत क्या है कि आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है आपकी नींद जो है आपकी गायब हो जाती है, आपके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपको जो है ना, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको बस चाहिए। इस तरीके की आपकी एक आदत है। आप जब तक आपको वो चीज़ मिलती नहीं है तो आपको जो आपके अंदर जो है खुलदुली मचने लगती है, आपके अंदर बेचैनी आने लगती है, आप जो है तड़पने लगते हो कि कब रिजल्ट आएगा। देखो, शुरुआत में भी आपके लिए यही आया था कि आप काफ़ी समय से जो है रिजल्ट का, नतीजे का इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, और यहाँ पर भी वही आया है कि जब तक वो नतीजा आपको मिलता नहीं है तब तक जो है आप बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हो, आपके अंदर जो है शांति नहीं होती है ना। इस तरीके का आपका नेचर है, और ये नेचर जो है थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक्शन उसी वक्त होता है ऐसा नहीं है। जो आप करते हो या जो आपने सोच रखा है उसका फल आपको अभी के अभी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो रिजल्ट वेट करने में आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपकी एक आदत यहाँ पर ईश्वर ने कही है, और आपसे कहा गया है कि आपको जो है अपने मन की जो है बातों को, आपके दिमाग की जो बातें होती है ना, उसे जो है आपको भरोसा करना चाहिए, ठीक है। दूसरों की मत सुनो, आप खुद की चीज़ों को जो है, खुद की बातों को, खुद के मन को जो है आप ट्रस्ट करना जो है सीखिए। आपका फोकस भी थोड़ा कम नज़र आता है कि आप फोकस्ड नहीं हो पाते, किसी भी एक चीज़ पर जो है आप अपना मन नहीं लगा पाते या ध्यान नहीं लगा पाते, आपका ध्यान भटकता रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ अगर आप करने की कोशिश भी करो ना, तो कुछ ना कुछ फिर से कुछ ऐसा आप सोचने लगते हो कि पहली जो चीज़ थी उसके बारे में आपका ध्यान हट जाता है और आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, है ना। फिर आप दूसरा कुछ करोगे, फिर कुछ और आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आपका फोकस, आपका ध्यान एक जगह पर टिक नहीं रहा, है ना। ये देखो, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर भी नजर आया है कि आपका दिमाग खुद जो है एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी बात आई है, अब पैशनेट रिलेशनशिप। बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है,
आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत एक ऐसा रिश्ता आ रहा है जो रोमांस से भरा हुआ होगा, जो प्यार से भरा हुआ होगा, जो आकर्षण से भरा हुआ होगा, पैशनेट, जिसमें आपका मन लगेगा, जिसमें आपकी इच्छा होगी, जिसमें आपकी ख्वाहिश होगी। तो ऐसा रिलेशनशिप का ऑफर जो है आपको बहुत जल्दी आ रहा है गाइस, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी जो है आपके भाग्य में एक ऐसी चीज लिखी गई है जो शायद अभी तक आपको मिली नहीं है, या मिलकर आप उसे जो है दूर हो चुके हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके भाग्य में हो रहा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान एक जगह पर लगाइए। 10 जगह पर अगर आप अपना ध्यान बांटने की कोशिश करोगे या एक ही बार में 10 चीजों के बारे में सोचोगे तो पूरा एक भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक चीज पर सोचो, उसी पर काम करो, उसी पर मेहनत करो और उसी पर भरोसा करो। फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ गए? तो ये आपके लिए निकल कर आया है। एक गाइडेंस भी इसे समझ लीजिए, और कुछ ऑफर्स भी जो रिलेशनशिप को लेकर आया है वो अब जो है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। वाओ गाइस, चैरियट, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना, वो भी चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टेन ऑफ वैंड्स, स्टार। वाव, मेजर अरकाना कितने आए हैं गाइस आपके लिए? देखिए 3 तो आ चुके हैं। 7 ऑफ एयर, पेज ऑफ अर्थ, फोर ऑफ अर्थ। वाव, तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट यहाँ पर बताते हैं। आपने चुना था तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, है ना। और यहाँ पर जो है कैंसर आया है। मेजर अरकाना का आपके चार्ट में नहीं है पर कैंसर है। लिब्रा आपके चार्ट में है, लिब्रा आया है जस्टिस से। एक्वेरियस की एनर्जी आपके चार्ट में है और एक्वेरियस भी आई है। इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। और क्या है हमारे पास? फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, वाटर साइन यहाँ पर नहीं नजर आया है। तो गाइज आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपसे कोई नहीं छीनेगा, ना आपके दोस्त, ना आपके दुश्मन, ना आपके अपने, ना खुद ऊपर वाला, कोई नहीं छीन सकता। ऐसा क्या है? तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपके बारे में आपको ही बताते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपने अनुभव कर लिया है, क्या क्या आपके हिस्से में आया है, भाग्य ने अब तक आपको क्या क्या दिया है। तो भाग्य ने आपको अभी तक बोझ के अलावा कुछ दिया नहीं है। ज्यादा कुछ अच्छा आपके जीवन में मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आप 10 ऑफ वैंड्स को देख लो और साथ में यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ को अगर आप दोनों कार्ड्स को देखोगे ना, तो आपका जीवन तो जो है दूसरों का ही सोचते सोचते, दूसरों का भला करते करते, दूसरों के लिए कमाते कमाते, दूसरों की खुशियों के लिए मरते मरते, आपका अधिकांश जो समय है, आपके अधिकांश जीवन का जो हिस्सा है वो दूसरों के लिए आपने जिया है। मतलब ऐसे कंडीशन में अगर हम कहें तो बचपने से लेकर अभी का जो अभी आपका जो एज है ना, अभी जो आपकी उम्र है ना, इस उम्र में कभी आपको ऐसा मौका मिला नहीं कि आप खुद को संवार लो, या खुद के बारे में सोच लो, खुद के भविष्य के बारे में सोच लो, अच्छा खा लो, अच्छा घूम लो, है ना, अच्छा जो है तरक्की कर लो, या अच्छा अपने मन मुताबिक कुछ भी कर लो जो आपका मन होता है, जिसमें आपकी इच्छा होती है, जो आपके सपने हैं ना। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने दूसरों के सपनों की वजह से अपना सपना आपने बहुत बार खोया है, और कई बार आपने अपने मन को मारा है, कई बार आपने अपने सपनों को मारा है दूसरों को जो है जीवन देने के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। तो ये सिर्फ अभी की बात नहीं, बचपना भी आपका वैसे ही गुजरा है, वैसे ही बीता
जीता है, क्योंकि पेज ऑफ अर्थ हमेशा बचपन में ही जिम्मेवारियों वाली एनर्जी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन से ही परिवार के लिए जीना सिखाया गया, परिवार के लिए कमाना सिखाया गया, परिवार पहली प्राथमिकता होती है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे संस्कारों में जो है आपका पालन पोषण हुआ है, और शुरुआत से ही बचपन से ही जो है आपने खुद के साथ साथ दूसरों की जिम्मेवारियां भी उठाई है, और वो क्रम वो सिलसिला अभी भी आपका ऐसा ही है, चल रहा है। बहुत हार्डवर्किंग नेचर के हो आप, आपको आलस्य पसंद नहीं है, आप जो है बहुत मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, शायद इसीलिए भी ना आपको फल की चिंता होती है कि मैंने इतना किया है तो कभी इसका अच्छा फल मुझे मिलता क्यों नहीं, मैंने सब कुछ तो कर लिया, सबके लिए कर लिया, फिर मेरे लिए जो है कभी कुछ अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता, और कभी कभी आप हताश और निराश भी हो जाते हो। वहीं पर मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है वो आपके जीवन के बहुत सारे संघर्ष को दिखाता है, जहाँ पर आप एक ऐसे इंसान जो परिवार के लिए मर मिटते हो, अपनों के लिए मर मिटते हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, है ना, पर वहीं पर देखती हूँ कि आपके दुश्मन बहुत सारे हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा यही कार्ड, यही एनर्जी बताता है कि आपने जीवन में दोस्त से ज़्यादा दुश्मन कमाए हैं, दुश्मन बनाए हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके हितैषी बहुत कम है, आपके मित्र बहुत कम है, आपके दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा है, जो कभी भी कहते हैं ना कि आप कुछ भी अच्छा करने की सोचो तो वो आपको कह देंगे कि वो अच्छा नहीं है, कुछ भी आपने जो है करने के बारे में सोचा भी होगा तो उनको उसमें बुराई नजर आएगी, आप कोई भी फैसला ले लो तो उनको उसमें कभी अच्छा फैसला नजर ही नहीं आएगा, हमेशा जो है आपके अगेंस्ट में, यानी कि आपके विपरीत आपके दुश्मन बनकर खड़े रहेंगे, और आपका कोई भी फैसला उनको अच्छा नहीं लगता, आप कुछ भी करो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मित्र से ज़्यादा दुश्मन जो है आपके जो है आसपास मुझे बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, और वो लोग भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हो, है ना, क्योंकि जिसको आपने मित्र समझा है, जिसको आपने अपना समझा है, जिसमें आपने हमेशा अपनापन ढूंढने की कोशिश की है, वही लोग हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाते आए हैं, और आप जब भी फेल होते हो ना लाइफ में, उन लोगों ने आपका मजाक ही उड़ाया है, वो लोग आप पर हंसे ही है, चाहे आपके सामने ना हंसे हो, आपके पीठ पीछे उन्होंने जो है आपकी खिल्ली ही उड़ाई है, क्योंकि वो लोग चाहते ही यही है कि आप कभी भी जो है जीवन में वो चीज़ें हासिल ना कर पाओ जिस पर आपने मेहनत की है, या जिसे आप पाना चाहते हो, है ना। तो आपका मेहनत बहुत बार मैं देख रही हूँ कि फेल हुआ है, कई बार लगातार कोशिशों के बावजूद भी आप वो हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए आप मेहनत किया करते थे, है ना। तो ये अभी जो है आपका जीवन ऐसा दिखता है। साथ में 7 ऑफ एयर का भी कार्ड आया है, और ये एनर्जी हमें बताती है कि किस पर करे भरोसा, है ना, किस पर करे। एक ऐसा इंसान आपके जीवन में अगर हो तो शायद आप खुश नसीब होगे जिसने आपको जो है आपके भरोसे के बदले आपको भरोसा दिया हो या दिलवाया हो, है ना, जो आपके साथ साथ आपके हर दुख सुख में चला हो। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स एक पहला उदाहरण है, तो 7 ऑफ एयर दूसरा उदाहरण है कि आपने कितना ट्राई किया है ना, बुरे लोगों को अच्छा बनाने की, बुरे लोगों के मन में प्यार डालने की, है ना, नफरत के बदले प्यार देने की, है ना, झूठ के बदले सच बोलने की आपने कितनी कोशिश की है। पर यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि हर रिश्ता यहाँ पर जहर घोलने का काम करता आया है आपके जीवन में, और आपको हमेशा साइड ही किया गया है। आपको कहते हैं ना कि वो दूध में से मक्खी निकाल कर कैसे दूध पी जाते हैं लोग, है ना, उस मक्खी का क्या हुआ, उस मक्खी का जीवन क्या हुआ, उसे कितना दर्द हुआ होगा उस दूध के अंदर डूबकर, है ना। उन्हें उनकी फिक्र नहीं होती। जब आपसे मन भर गया, जब आपसे काम निकल गया तब लोग जो है आपको उसी तरीके से अनवांटेड, जिसे हम कहते हैं ना, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसी तरीके से अनवांटेड बनाकर आपको हमेशा अपने जीवन से जो है निकाला दिया जाता है। लोगों की फितरत, लोगों का जो है आपके साथ का जो नेचर है वो अब तक ऐसा दिखा है मुझे। तो जो बातें मैंने अभी तक आपसे कही है, क्या इसमें सच्चाई है? क्या यही हुआ है आपके जीवन में? अगर हुआ है तो चलिए अब बताते हैं कि ये सारा तो आपने झेल लिया गाइस, ये सारा तो आपको मिल चुका है, ये सारा तो आप हर दिन झेलते आ रहे हो। तो अब भाग्य में वो अच्छी चीज़ें क्या है जो आपको ईश्वर दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका नाम आपका पहचान, है ना, इतना ज़रा बुलंद होने वाला है, क्योंकि चैरिट जो पहला कार्ड आया था ना, वो आपकी बुलंदियों को दिखाता है, वो आपकी शोहरत को दिखाता है, आपके नाम को दिखाता है, आपके पहचान को दिखाता है। वो शोहरत, वो इज्जत, वो नाम, है ना, इतना सारा संघर्ष और इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद भी आपको वो मिलेगा गाइस, क्योंकि चैरिट हमेशा
बहुत बड़ा पोजीशन होता है। जब भी हम टैरोट रीडिंग में चैरेट को डिस्क्राइब करते हैं, चैरेट के बारे में बताते हैं, तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा नाम, और ऐसा नाम जिस पर जो है लोग जिनके सामने झुकते हैं, जिनके सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता है ना। इस तरीके का जो है एक पोजीशन, पावर आपको जो है मिलने वाला है ना। आपको कोई नहीं रोक सकता। चैरेट का मतलब आप एक ऐसा फैसला ले रहे हो आने वाले समय में, है ना, जिस फैसले में जो है आपको कोई रोक नहीं सकता। अब तक मैंने देखा है कि आप दूसरों के फैसले पर जीते आए हो, आप दूसरों के लिए ही, दूसरे जो कहेंगे आप वही करते आए हो। बिल्कुल सीधे साधे इंसान की तरह आप सर झुकाकर हाँ में हाँ, ना में ना आप करते आए हो। ऐसा आपका जीवन रहा है ना। पर अब उन सारी चीज़ों से हटकर आप अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, है ना, जो आपको पावर देगा, जो आपको पोजीशन देगा। इस कार्ड को आप अगर कैरियर पर लेते हो ना, तो मैं आपसे कह दूं कि कैरियर अगर आपने कोई चुना है या चुनने वाले हो तो उस पर जो है बेफिक्र होकर चले जाना गाइज, क्योंकि आपको वही कैरियर बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। अच्छा पोस्ट आपको मिल रहा है, अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है ना। आपको जो है पावर मिलने वाला है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले, स्टाफ जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको जो है मिलने वाले हैं। तो इस तरीके का जो है एक बड़ा एक्शन आप अपने जीवन में ले रहे हो। खुद साक्षात जो है लॉर्ड कृष्णा आपके ऊपर जो है अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा दे रहे हैं, और आप जो है अव्वल दर्जे पर और बहुत बड़ा नाम हासिल करते हुए यहाँ पर नजर आए हो। दूसरा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जस्टिस आया है आपके भाग्य में, जो अब तक होता आया है, क्योंकि 7 ऑफ एयर ने बताया था कि आपके साथ इंसाफ कैसे हो जब आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है। आपसे या तो कुछ लोग आपसे या तो आगे चलेंगे या आपके पीठ के पीछे चलेंगे, है ना, ताकि आपको पीछे से वार किया जा सके, है ना, या फिर आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है। तो जहाँ पर इतने सारे धोखों का वार हुआ है, आपके साथ जो है इतना सारा फरेब हुआ है, वहीं पर जस्टिस अगर आता है तो ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होता मुझे जस्टिस को देखकर, क्योंकि इसे तो आना ही होगा। क्योंकि एक ही इंसान के साथ बार बार दगाबाजी होता आया है, फरेब होता आया है, धोखा मिलता आया है ना। जो दूसरों के लिए जी रहा है उसी को जो है हमेशा जो है ख़त्म करने की जो है यहाँ पर प्लानिंग होती आई है। तो ऐसे इंसान के साथ इंसाफ नहीं हो तो फिर किसके साथ हो। जस्टिस यहाँ पर आपके लिए कुछ इंसाफ लेकर आ रहा है, कुछ मायनों में न्याय लेकर आ रहा है, जो न्याय आपको अब तक मिल नहीं पाया है। जैसे कि आपके साथ किसी ने बदसलूकी कर दी, आपके हिस्से का कुछ आपसे छीन लिया, जिस पर आपका हक था, जिस पर आप अपना पूरा हक मानते थे, जमाते थे, जिस पर आपने बिल्कुल पूरा टोटल भरोसा किया था, वहीं पर अगर आपके साथ धोखा हुआ है ना, तो जस्टिस आपके लिए वही न्याय लेकर आ रहा है। दूसरा जस्टिस का अर्थ होता है कि आप यहाँ पर रीयूनियन की बात आती है। जस्टिस हमेशा क्या लाता है, रीयूनियन भी, न्याय के साथ रीयूनियन लेकर आता है। तो अभी तक अगर आपको लगता है कि आप किसी से बिछड़ गए हो, है ना, जो आपके बहुत नज़दीक हुआ करते थे, जिस पर आप जिससे कभी आप अलग होना नहीं चाहते थे, जिसके साथ आपका संबंध विच्छेद हो गया है, संबंध टूट गया है, चाहे वो आपका तलाक की बात हो अगर आप शादीशुदा हो, चाहे ब्रेकअप की बात हो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्तों के साथ जो है आपकी जो है अनबन हो गई है और दोस्त आपके साथ जो है अलग हो चुके हैं, आप लोगों का मिलता नहीं है, चाहे फैमिली में, रिश्तेदारों में किसी के साथ आपका रिश्ता नाता टूट गया है, दुश्मनी चल रही है। तो ऐसे केसेस में रियूनियन शब्द का प्रयोग होता है कि आप जिसके साथ बिछड़ गए हो उनके साथ जो है जस्टिस आपका फिर से जो है मेल मिलाप, संगम, रियूनियन करवा रहा है। तो आपके भाग्य में न्याय है और रियूनियन, यानी कि आपका फिर से जो है जो टूटा है वो फिर से जो है एकत्रित होकर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो न्याय और बहुत बड़ा पोजीशन, पावर, ओहदा, पद आपको मिल रहा है। ये दो चीजें हैं जो सबसे बड़ी आपके भाग्य में लिखी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टार, और स्टार का ताल्लुक आपके इच्छाओं से है गाइस। देखिए, इसका आपके भाग्य से या ईश्वर से इस कार्ड का कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको क्लियरली बता दूं, स्टार का जो है सिर्फ लेना देना एंजल्स के साथ होता है, क्योंकि आप जानते हो कि हम इंसानों की इच्छा पूरी करने का जिम्मा भगवान ने, ईश्वर ने किसे दिया है? एंजल्स को दिया है, यूनिवर्स को दिया है कि नहीं। तो ये जो है आपके भाग्य से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके सपनों से, आपकी इच्छाओं से, आपने जो मांगा है, आपने जो कहा है, आपने जो विश किया है,
है ना, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ ये कार्ड आया है। तो स्टार बताता है कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, तुम्हारी प्रार्थना हमने जो है मान ली है, कबूल कर ली है। भाग्य में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होना लिखा है गाइज, आपकी विश पूरी होनी लिखी है। विश फुलफिलमेंट यहाँ पर आपका हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम आपने क्या मांगा है, क्योंकि ये तो टोटली आपका हिडन एनर्जी है। आपने उधर बैठकर क्या मांगा है ये आपको पता होगा। तो आपने जो मांगा है, इस कार्ड का कनेक्शन उस चीज से जुड़ा हुआ है कि आपके द्वारा मांगी हुई चीज हम जो है आपको वरदान में दे रहे हैं। इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि आप मैनिफेस्टर हो। इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि आप भक्त हो, ईश्वर के भक्त हो, एंजल्स पर बहुत बिलीव करते हो, आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। एंजल्स द्वारा दिए गए जो कोड वर्ड्स होते हैं, कोड जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको बहुत दिखते हैं, है ना। तो आप मैनिफेस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो, अच्छे सोल भी हो, इसीलिए जो है एंजल्स आपके विश को पूरी कर रहे हैं। तो इस कार्ड का कनेक्शन ना चैरिट से है, इस कार्ड का कनेक्शन ना जस्टिस से है, ना आपके जीवन से है। इस कार्ड का कनेक्शन बस आपकी प्रार्थनाओं से है, जो यहाँ पर पूरी हो रही है। आपने जो मांगा है वो यहाँ पर आपके भाग्य में आपको अवश्य मिलकर ही रहेगा। वो एंजल्स आपको देने के लिए टोटली कंप्लीटली तैयार बैठी हुई है। समझ गए गाइस? तो क्या मांगा है वो आपको खुद डिसाइड करना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। सेलिब्रेशन, ये दिन तो आपके जीवन में आना ही है गाइस, है ना। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जो है दाव पर लगा देते हैं, है ना, जब हम अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा दूसरों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही लगा देते हैं, तो हमारे हिस्से में भी तो कुछ खुशियाँ होनी चाहिए ना गाइस। तो वही खुशियाँ ईश्वर ने आपके भाग्य में लिख दी है। ये कोई मतलब मामूली सा जश्न नहीं है। इस जश्न का जो ताल्लुक है ना, वो आपके सक्सेस से जुड़ा हुआ है, आपकी जीत से जुड़ा हुआ है। जब आप जीतोगे तभी आप दिल खोलकर हंस पाओगे। जब आप जीतोगे तभी जाकर आप दुनिया से कह पाओगे कि मेरी मेहनत रंग लाई है, मैंने इस कड़ी मेहनत को जो है पार कर लिया है, मुझे वो हासिल हो गया है जो कभी मेरा सपना हुआ करता था। तभी जाकर तो आप खुशियाँ मनाओगे ना। अगर आप हारोगे, अगर आपका किया हुआ काम बिगड़ेगा, तो आप कमरे में जाकर रोओगे, आप दुनिया के सामने जाकर खुशियों का पिटारा खोलोगे नहीं गाइज। तो यहाँ पर इस जीत का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल आपकी मेहनत पर है कि आप ऐसा जश्न और आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ आने वाली है जिससे शायद आप खुद के अंदर सीमित नहीं रख पाओगे, उसे आप बांटोगे, दूसरों के साथ जाकर शेयर करोगे। ये मैरिज हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकता है, लव रिलेशनशिप होता है, कैरियर में सक्सेस हो सकता है, अब्रॉड जाना अगर आपकी चॉइस है, आपकी ख्वाहिश है, वो हो सकता है। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो उसमें नंबर 1 वाली पोजीशन या फिर पास वाली पोजीशन जो है होती है, यानी कि सक्सेस इन एवरी फील्ड, सेलिब्रेशन उसी चीज़ का जो है आता है कार्ड। समझ गए? तो यहाँ पर भी कोई दुख वाली बात बिल्कुल यूनिवर्स ने नहीं भेजी है। आपके लिए बहुत अच्छा जो है समय अवसर आ रहा है। तरक्की बहुत है आपके भाग्य में ना, तरक्की बहुत ज़्यादा है चैरिट। और एक बात, अगर लीगल केसेस, इलीगल केसेस जो भी है ना, कानूनी दाव पेंच, कानूनी जो है फंसाया गया है, अगर आपको झूठे आरोप लगाकर, झूठे केस में, डिवोर्स के केसेस में, है ना, हर चीज़ में कोई भी झूठा, तो वो आरोप भी यहाँ पर खारिज हो रहा है। आपके ऊपर लगे हुए सारे आरोप भी जो है खारिज होंगे यहाँ पर और आपको इंसाफ मिलेगा। रिलैक्स एंड लेट गो, आपसे कहा गया है बस सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अपने शरीर को कष्ट मत दो, अपने दिमाग पर भारीपन मत जो है ला दो, कंधों की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाओ, बस सब कुछ भूल जाओ, ईश्वर के हवाले कर दो। ईश्वर है आपकी फिक्र करने के लिए, ईश्वर है आपकी चिंता करने के लिए, है ना। बस अपने आप को जो है बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन पर रखना है गाइज। आपको ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है गाइज। समझ रहे हो? आपकी एनर्जी भी चेक कर ले।
डोर टू रोमांस आपके शुरुआत में ही जब मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाला था तब वहां पर भी आया था कि अब पैशनेट रिलेशनशिप मतलब आपके जीवन में एक बहुत ही रोमांचित, जिसे हम कहते हैं ना रोमांचित, हिंदी में यही शब्द होता है, इंग्लिश में रोमांटिक होता है, हिंदी में रोमांचित जिसे हम कहते हैं। आपके जीवन में अगर इस चीज़ की कमी है, प्यार की कमी, प्यार करने वाले की कमी, प्यार में भरोसा देने वाले की कमी, आपके जिस्म को, आपके रूह को शायद किसी की तलाश है ना। आप बहुत लंबे समय से आप उस पल को जीने के लिए, उस इंसान के करीब आने के लिए, किसी का प्यार महसूस करने के लिए शायद आप तड़प रहे हो, आप बेचैन हो। तो आपके जीवन में अगर इस चीज़ को लेकर उदासी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके जीवन में वही खुशियाँ भी भेज रही है जिसका कनेक्शन प्यार से है, रिलेशनशिप से है, सेक्सुअल जो ज़रूरतें होती है इंसानों की उससे है ना, भावनाओं से है। तो वो डोर टू रोमांस आपके जीवन में वो बंद दरवाज़ा, कहते हैं ना कि खुल जा सिम सिम, जिसे हम कहते हैं ना कि खुल जा सिम सिम, तो क्या खुल रहा है? बहुत सारा प्यार और प्यार करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो शायद आपके इस अधूरे जीवन को खुशियों के पल देगा, जो आपको समझेगा, जो आपको प्यार देगा और जो आपकी भावनाओं से जुड़ेगा। ऐसा समय और ऐसा रोमांचित करने वाला पल भी जो है आपके भाग्य में डेफिनेटली ईश्वर ने लिख दिया है, यानी कि लव इज अराइविंग, प्यार आ रहा है आपके जीवन में। समझ गए? लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? डेथ का कार्ड आया है आपके लिए, यानी कि आपके जीवन का एक बहुत अद्भुत और बहुत ही बड़ा चेंज, बदलाव आपके जीवन में हो रहा है फिर से, है ना। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटर्न फॉर अस। देखो, डेस्टिनी को लेकर, भाग्य को लेकर ही बात कही गई है। मैंने आपसे ये भी रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि जो चीजें लिखी गई होती है उसे खुद ईश्वर भी नहीं मिटा पाते। एक बार जो लिख दी सो लिख दी, उसके बाद हमें बस भुगतना है ना, और ईश्वर उसे कभी मिटाते नहीं है। तो रिटर्न है, यानी कि डेस्टिनी में, भाग्य में पहले ही लिखा गया है ना। चाहे वो दुखों वाला चल रहा है, सुखों वाला समय चल रहा है ना, गरीबी चल रही है या अमीरी चल रही है, वो कुछ समय का मेहमान होता है, वो लिखा होता है। तो इसीलिए हमें उसे जो है, उससे हमें घबराना नहीं है ना। आपको जो है अपने मन को काबू में रखना है। आपको जो है अपने आप को जैसे आप हो वैसे ही आप बनाए रखो। आपको बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दुख और सुख को जो है बिल्कुल एक ही तराजू पर रखकर आपको तौलना है ना। सुख को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, सुख को ही हमेशा चाहोगे, तो ऐसे कभी चलता नहीं है। ईश्वर के घर में, ईश्वर के जो है कोर्ट रूम में ना, कभी भी ऐसा फैसला होता नहीं कि सुख ज्यादा है तो दुख कम दे दिए, दुख ज्यादा है तो सुख कम दे दिए। बराबर मिलता है हर इंसान को ना, इसीलिए जो है उसे हमें बराबर ही देखना है, बराबर ही ट्रीट करना है। डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग, यानी कि जब भी किसी चीज का अंत होता है उसका मतलब आप समझ लो कि जिंदगी की फिर से नए तरीके से शुरुआत होने को है। और जब जिंदगी नई शुरुआत करती है तो वो पहले की तरह नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बदलती है ना। बहुत सारे चेंजेस हमारे जीवन में होते हैं, इसीलिए हमें जो है हमेशा रिबर्थ का इंतजार करना है। और आपका तो यहाँ पर डेथ बता ही रहा है कि आपका जो है भाग्य, अभी जितना भी कष्ट आप झेल रहे हो उसका कनेक्शन आपके पूर्व जन्म से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आता है। पर रिबर्थ के लिए तैयार हो जाओ। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके भाग्य पर रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको भरोसा है। अगर आप भरोसा है ना, अगर आपको भरोसा है ना, तभी आपके जीवन में ये उपलब्धि, ये प्रसिद्धि तो बहुत है आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि बहुत नाम और ऐसा पहचान आप बनाओगे ना कि शायद आपके अपनों को बहुत गर्व होगा आपको देखकर, वो मुकाम आप हासिल करोगे, है ना। तो वो तो आपके ऊपर लिखा ही गया है और साथ में जस्टिस भी है। तो इतना कहते हुए गाइस, चलिए अब मैं लेती हूँ ब्रेक। अब दूसरा पाइल का रीडिंग करना है। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो विद दिस क्रिस्टल ब्रासलेट जिन्होंने भी चुना है। आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सा उपहार, कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसी पर अपडेट रीडिंग आज मैंने की है। तो चलिए देखते हैं कि आपका भाग्य आखिर कैसा है। सबसे पहले चक्रा से ही आपका भाग्य देखते हैं।
वाह, नंबर 1 की एनर्जी आई है लव अबाउंड्स। क्या खूबसूरत कार्ड आया है चक्रा से। बेस चक्रा नंबर, अच्छा आपके लिए देखिए 11 आया है जो कि एंजल नंबर होता है। नंबर 11 आपको मिला है गाइस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके चक्रा से। तो सबसे पहले आपके भाग्य में प्यार की कोई कमी नहीं है, ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध कर रख लो। अगर अभी आपको लगता भी है कि आपको प्यार ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा, आपके प्यार की अहमियत कोई नहीं समझ रहा, आपने सच्चा प्यार किया है, दूसरों को दिया है, पर प्यार के बदले में जो है प्यार का एहसास आप कभी नहीं कर पाए हो, आपको हमेशा ठुकराया जाता है, आप प्यार में हमेशा मायूस हो जाते हो, सच्चा प्यार शायद आपको लगता है कि आपके भाग्य में नहीं है, तो ये चिंता का विषय आपके लिए है, पर मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका भाग्य आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में, जिसे हम कहते हैं जिसका कोई काउंट नहीं होता, वैसा प्यार आपके भाग्य में जो है एंजल्स ने लिख दिया है गाइस। ये आपके चक्रा में है, समझ गए, आपके चक्रा से निकल कर आया हुआ है ये कार्ड। प्यार की कोई कमी नहीं होगी, प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, प्यार अवश्य आपको मिलेगा गाइस, ये बात गारंटीड है आपके भाग्य में, ठीक है। दूसरा आया है फिर से नंबर 1 जो है हमारा बेस चक्रा। अब बेस चक्रा का मतलब क्या होता है? बेस चक्रा का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जो घर बनाते वक्त जो है सबसे पहले हम ज्यादा खर्च घर के नींव पर डालते हैं ना, जो बेस होता है जमीन में, जो हम पहला जो घर बनाते हैं, बेस जिसे हम कहते हैं, जब वो मजबूत होगा तो उसके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर जितना भी हम खड़ा करते हैं वो मजबूत होगा। अगर नीचे का ही बेस मजबूत नहीं होगा तो ऊपर इमारत कैसे खड़ी रहेगी? तो आपको देखने पर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी जो है बेस चक्रा थोड़ा सा कमजोर था, वहां पर कभी भी कुछ चीजें टिकती नहीं थी, मजबूती नहीं थी, हमेशा जो भी चीज आप हासिल करना चाहते थे वो टूट जाता था, बिखर जाता था, वो गिर जाता था। यानी कि आपका भरोसा हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है आपके पास। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना। तो वो समस्या यहाँ पर आपका चक्रा समाधान कर रहा है कि आपका बेस चक्रा जो अभी तक बहुत नाजुक था, कि कुछ चीज भी जो है आपको ढंग से जो है सॉलिड, कठोर, या कहते ना मजबूत, आपको कुछ भी नहीं मिला है लाइफ में, तो वो बेस चक्रा अब आपका मजबूत हो रहा है। तो जब बेस चक्रा ही मजबूत होगा तो उसके ऊपर जितनी भी चीजें आप लोड करोगे, है ना, दोस्त बनाओगे, प्यार करोगे, रिश्ते बनाओगे, पैसा कमाओगे, वो भी मजबूती से आपके पास टिका रहेगा। तो आपका बेस चक्रा मजबूत हो रहा है। और दूसरा है कि आपके जीवन में, आपके भाग्य में अब प्यार की कोई कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा ब्लेसिंग है जो एंजल्स ने खुद देके नंबर 1 नंबर 11 की एनर्जी आई है। तो आपके लिए ये दो चीजें ईश्वर ने सुरक्षित कर दी है आपके भाग्य में, समझ गए। तो अभी इस चीज को लेकर उदास मत हो कि मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे समझने वाला कोई नहीं होता, है ना, मेरे प्यार को कोई नहीं समझता। इस तरीके से जो है अपने आप को कमजोर मत बनाओ, क्योंकि प्यार आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो ये दो चीजें आई हैं। चलिए देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या है। अवेकनिंग, ओ माय गॉड, देखिए अल्फाबेट सी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 12 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नजर आया है। अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ना आप कुछ समय के लिए अभी रुके हुए हो गाइज, कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा आपको लगता है जैसे कि बिल्कुल जिंदगी जैसे ना उस रफ्तार से नहीं चल रही जिस रफ्तार से जिंदगी को चलना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो सक्सेस को लेकर हो, चाहे जिंदगी के ख्वाब को पूरा करने को लेकर हो, चाहे अपने भविष्य को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे पैसों को लेकर हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी के लिए, पल भर के लिए मानो जैसे आपकी जिंदगी ज्यों की त्यों जो है ठहर गई है ना। पर आपको समझना है कि ये जो भी ब्रेक लगा है आपके जीवन में वो कुछ समय का है, क्योंकि टेम्पररी का मतलब ही होता है पल भर का या कुछ समय का। इसका जो है परमानेंट चीजों से कोई रिश्ता नहीं है। ये जिंदगी आपकी जो है अब आगे बढ़ेगी। अभी के लिए थोड़ा सा आपको समय दिया गया है कि आप अच्छे से सब कुछ को, सब जो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है उसे
नए ढंग से आप देखो, है ना, जिंदगी में आने वाली नई चीजों के बारे में आप सोच सको, समझ सको, है ना। इसीलिए जो है ये पॉज आपको थोड़ा सा टाइम दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि आप जो है जो गलतियां आप पहले करते आए हो उन गलतियों को जो है फिर आप ना दोहराओ, उसके लिए आपको समय मिला है ताकि आप जो है जो भी करो अब सोच समझ कर करो और नए भविष्य की कल्पना जो है करके जो है अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। इसीलिए ये समय बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसे बेकार मत सोचो कि मेरा जिंदगी थम गया है, रुक गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके अंदर जो भी यूनिकनेस है, यानी कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, आपके अंदर जो चीजें खास है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसे तराशने की आपको कोशिश करनी है। साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि चैरिटेबल एक्शंस, यानी कि आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा देने में यकीन रखते हो, दान धर्म करने में यकीन रखते हो, इंसानों का बुरा नहीं चाहते। तो अगर आप ऐसा करते हो तो उसे आप कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपके मन को, आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। आपका बुरा अगर कोई कर्म था तो वो भी जो है इससे क्लियर हो जाएगा, कर्मा क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। इसलिए दान धर्म पुण्य करना कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। और इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि आपके जीवन में अभी कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। ये जस्ट टेम्पररी समय है आपके जीवन का जो आगे जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे आप बढ़ने लगोगे। तो ये आपके लिए आया है मैसेज। चलिए अब देखते हैं कि टैरोट से आपके लिए क्या है। वाह, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि आपके जीवन में प्यार की कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने आपको प्यार से भरा हुआ जो है भाग्य दिया है गाइस। ईश्वर आपको प्यार ही प्यार जिंदगी में देना चाहते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको देना चाहते हैं। वाह गाइस, लवर्स, प्योर सोलमेट आपके भाग्य में लिखा गया है। कैन यू इमेजिन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, भाग्य के साथ काम का भी बहुत अच्छा जो है आपके लिए भाग्य में बहुत अच्छा हार्ड वर्क लिखा हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर एंड स्ट्रेंथ आया है, ठीक है। मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स ऑलरेडी दिखे। अब आप यकीन नहीं करोगे, बॉटम में भी देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही आया है। हालांकि मुझे बॉटम के कार्ड की आज जरूरत नहीं है, मैं 8 कार्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ, पर बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि बॉटम में भी देखो प्यार की कोई कमी नहीं है। 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस। देखिए देखिए, जो भाग्य में होगा ना उसे आप छुपाने की कोशिश करो, चाहे आप कार्ड सफल करो ना करो, है ना, कुछ भी आप कर लो, जो आपके भाग्य में होगा ना वो ईश्वर आपको देकर ही रहेगा। ईश्वर मानेंगे नहीं ऐसे। लुक एट दिस गाइस, वाओ वाओ, ओ माय गॉड गाइस। देखिए दोनों ही कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स और लवर्स, दोनों ही डेक से हमें दिख चुका है। देखिए मैंने क्या कहा था कि जिसे आना है वो आएगा ही। एम्प्रेस, भाग्य का मतलब पाइल नंबर 2। मैं आज आपको कह दूं कि मैंने 2 पाइल की रीडिंग की है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ऐसे कार्ड्स इसमें से मतलब शायद आधे कार्ड्स भी पाइल नंबर 1 में आज नहीं आए हैं, समझ गए। आप इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा लकी हो ना भाग्य के मामले में। शायद अभी आपको अपना भाग्य नहीं दिख रहा, आपको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, इसीलिए आप चिंता में हो, है ना। देखिए डेथ का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड गाइस, वाओ, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, दिल को जो है तसल्ली, दिल को सुकून, दिल को जो है शांति देने वाले जो है कार्ड्स आए हैं आपके भाग्य को लेकर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखकर। तो चलिए आप साइन और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए आपने क्या चुना था, आपने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या चुना है। यहाँ पर आया है जेमिनाई, ठीक है, यानी कि जेमिनाई भी आपके चार्ट में है। उसके बाद में यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड, ठीक है, डेथ आपके कार्ड में नहीं है पर डेथ आया है, और लियो भी आया है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड लियो की एनर्जी होती है। इसके अलावा हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन ये निकल कर आए हैं। मेजर अरकाना से जेमिनाई, लियो और डेथ से जो है हमारा स्कॉर्पियो आता है। तो
आपके भाग्य में क्या लिखा है अब क्या कहूँ, आपको कार्ड देखते ही समझ में आ गया। एक तो आप भाग्य के धनी हो, आपके अंदर लक्ष्मी का वास है, आपके अंदर ईश्वर खुद विराजमान है। पायल नंबर 2, आप इतने खास हो ना ईश्वर के लिए, उस भगवान के लिए, है ना, जिसके सामने आपने सर झुकाया है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ईश्वर के सामने अपना सर झुकाते हो, अल्लाह के सामने, या फिर आप भगवान कृष्ण के सामने, लॉर्ड शिवा के सामने, साईं बाबा के सामने, है ना, लॉर्ड जीसस के सामने, किसके सामने आप सर झुकाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो मैं कह दूं कि आपके अंदर ईश्वर का वास है, ईश्वर आपके अंदर ही रहते हैं। पायल नंबर 2, क्योंकि इतना बढ़िया और इतना अच्छा कार्ड जो है, एनर्जी जो है, हर इंसान के वश में नहीं है, उनके वो नहीं मिलता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पायल नंबर 1 की रीडिंग करते वक्त इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए थे गाइज। बस सेटिस्फैक्ट्री, मन को मतलब कहते हैं ना कि उतना मतलब मेरे मन को सुकून मिले वैसी एनर्जीज नहीं थी, पर यहाँ पर निकल कर आई है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ईश्वर उसी को ब्लेसिंग देता है, ईश्वर उसी को वो खुशियाँ देता है जिसका मन पाक होता है, जिसका मन साफ होता है, जिसके मन में कभी भी गैरों के लिए या अपनों के लिए जो है बुरी सोच नहीं होती है। ऐसे ही जगह पर ईश्वर अपना मंदिर बनाते हैं, ऐसे ही इंसान के मन में ईश्वर अपना घर बनाते हैं, और आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से कुछ एक हो गाइस। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि प्यार तो आपके भाग्य में ऐसे लिखा है ना, जिसे ईश्वर ने खुद आपके लिए चुना है। लाइफ पार्टनर, सोल पार्टनर, आपका जो है जन्म जन्मांतर का साथी ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, जिसमें ईमानदारी होगी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, जो आपको दिल से प्यार करेगा, आत्मा से प्यार करेगा, जिस्म से प्यार करेगा, जिसके रूह में आप बसोगे, है ना, और वो व्यक्ति आपकी रूह में बसेगा। ऐसा लाइफ पार्टनर ईश्वर ने जो है आपके भाग्य में ऑलरेडी लिख दिया है गाइज। यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके मर्जी के खिलाफ आपकी मैरिज होगी, या उस व्यक्ति से आपकी मैरिज होगी जिसे आप कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिससे आपने कभी प्यार नहीं किया। ऐसे अजनबी से आपकी जो है शादी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी जो मैरिज यहाँ पर दिखी है ना, दिखने में यहाँ पर अरेंज मैरिज दिखी है, पर मैरिज किससे होगी? उससे होगी आपकी मैरिज जिसको आपने चुना है, जिसको ईश्वर ने आपके लिए चुना है। ऐसा परफेक्ट लाइफ पार्टनर भाग्य में आपके लिए जो है ऑलरेडी तय लिख दिया गया है। आपके किस्मत के बही खाते में जो है इस व्यक्ति का नाम एंट्री यहाँ पर हो चुका है गाइस। जमिनाई की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब ज्यादा आपके लिए कार्ड्स नहीं आए, पर जितने आए हैं उतना इतना पावरफुल आया है गाइस, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। ईश्वर चाहते हैं कि जिस प्यार की कमी शायद आपके मन में हमेशा रही है, ये व्यक्ति आपके उस प्यार की कमी को जो है महसूस करे और उसे भरे। आपको एक कंप्लीट जीवन, सुख क्या होता है, प्यार क्या होता है ना, वो हर चीज का एहसास कराने वाला जीवन साथी जो लाखों में करोड़ों में किसी व्यक्ति को मिलता है। हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता, तो सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, और मैरिज भी ऐसे कि आपका भी प्यार, उसका भी आप प्यार, फैमिली की भी जो है रजामंदी यहाँ पर, और साथ में जो है ईश्वर की भी रजामंदी। ऐसा जो है ब्लेसिंग, इतना जो है गुड लक वाला रिलेशनशिप आपको जो है ईश्वर ने यहाँ पर दिया है, पार्टनर आपके लिए लिख दिया है ना। और यहाँ पर देखिए आया है एक कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपका शायद कोई बहुत अच्छा भाग्य जो आपका कर्मा था ना पिछले जन्म का, क्योंकि यहाँ पर डेथ बता रहा है कि इस जन्म में आपने कुछ खोया है ना, इस जन्म में आपने कुछ बहुत संघर्ष किया है, कुछ ऐसा है जो आपसे आप नहीं चाहते थे कि आपसे ले लिया जाए या छीन लिया जाए। ऐसी चीजों को भी आपने गंवाया है। हो सकता है कि आपने अपने फैमिली में भी किसी को या अपने रिलेटिव्स में किसी खास अपने को गंवाया है, या फिर कुछ भी या रिश्ता गंवाया है, या पैसा गंवाया है, या आप डूब गए हो, है ना, आपका इन्वेस्टमेंट डूब गया है, कुछ भी जो है डेथ हुआ है ना गाइज, उसका भरपाई आप ऑलरेडी कर चुके हो। और शायद आपका वो पिछला जन्म का कुछ अच्छा कर्म नहीं था कि इस जन्म में जो है आपको थोड़े संघर्ष के बाद एक ऐसा पार्टनर ईश्वर आपको दे रहे हैं जो आपकी खुशियों में चार चांद लगा देंगे, जो आपको मतलब एक रानी की तरह बनाकर या राजा की तरह महसूस करवाएंगे। आप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट, ईमानदार, कभी भी जो है बेवफाई आपके साथ नहीं करेगा। आपके जैसा सच्चा ये व्यक्ति जो है होने वाला है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि बहुत सारी चीजों को खोने के बाद अब समय आ गया है कि आपके भाग्य को बदला जाए, आपके भाग्य में, आपके तकदीर में वो खास चीजें आपको दी जाए जिसकी सबसे ज्यादा भी आपको शायद जरूरत है ना। अब यहाँ पर कुछ लोगों को देखिए मैरिज में दिक्कत हो रही है,
मैरिज तो आपका कंफर्म है गाइज। मैरिज में यहाँ पर रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। मैरिज में कई लोगों को दिक्कत होती है, पार्टनर पसंद नहीं आता, उम्र बढ़ती चली जाती है, सोचा समझा या अच्छा जो है पार्टनर मिल नहीं पाता। तो अगर मैरिज को लेकर जो है अगर आप बहुत दिक्कत में हो, परेशान हो, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही, प्यार कर रहे हो, उसके साथ जो है मैरिज में जो है अड़चने आ रही है, तो मैरिज के लिए भी जो है आपका बहुत अच्छा भाग्य जो है यहाँ पर ऑलरेडी ईश्वर ने लिख दिया है। मैरिज में दिक्कत बिल्कुल भी अब नहीं होगी। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गाइस, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आप मेहनती तो बहुत हो, अपना जी जान लगा देते हो, अपना 100% झोंक देते हो, काम में कभी भी काम चोरी नहीं करते हो। जो काम आपको दिया गया है आप कोशिश करते हो कि आप उसे पूरा करो, कंप्लीट करो। पर यहाँ पर आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, क्योंकि आप मेहनत तो करते हुए दिख रहे हो पर उसका नतीजा आपको नहीं मिल रहा, या फिर आपको जो है वो प्लेटफॉर्म, वो जगह नहीं मिल रही, काम करने का अवसर आपको नहीं मिल रहा। आप में टैलेंट है, आप में एजुकेशन है, आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो, पर आपको वो जगह नहीं दी जा रही है। तो काम करने के लिए भी जो है बहुत अच्छा समय मैं देख रही हूँ कि ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है। अगर कहीं पर आपका इंटरव्यू रुका हुआ है, प्रमोशन रुकी हुई है ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा, आपके टैलेंट को, आपके हार्डवर्क को नहीं देखा जा रहा, तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो है आप वहां पर भी जो है सक्सेस हासिल करोगे। पर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ईमानदारी पूर्वक, जैसे आप हो, जैसे आपके अंदर ईमानदारीता है, नजर आई है, आप बस उसी तरीके से काम करते चले जाओ। आपको वो प्लेटफॉर्म, वो जगह भी डेफिनेटली ईश्वर बनाएंगे, आपके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल संघर्ष करके, शांत होकर, अपने धुन में जो है काम करते हुए, मेहनत करके अपना जो है ना अपना समय जो है आप सदुपयोग करते हुए अपने लिए जगह खुद बनाते हुए यहाँ पर नजर आए हो गाइस। तो काम के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका काम रुका हुआ है और काम नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको एक काम करने का अवसर देता हुआ भी जो है नजर आया है। साथ ही साथ कुछ भी बिगड़ा है आपके जीवन में, उन चीजों के बनने का भी जो है अवसर यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। अब भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, और भाग्य खुद आपके जो है ग्रह में आया है। एम्प्रेस की जो एनर्जी आई है, देखो ये तो मतलब लक्ष्मी का ही वास है। ये तो आपके अंदर ना कहते हैं ना कि आपको अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया ना गाइज, मैं इस्तेमाल करने का मतलब आपकी अगर किसी ने मदद ले ली, आपके साथ किसी ने अगर दोस्ती भी कर ली ना, लाइफ पार्टनर तो दूर की बात है, छोड़ो, अगर आपके साथ भी कोई व्यक्ति आ जाए ना, तो आपके भाग्य से उसका जो है दिन दुगनी और रात चौगनी, इस तरीके से वो व्यक्ति तरक्की करेगा। आप दूसरों के लिए भी बहुत लकी हो गाइज। जिसके साथ रहते हो वो व्यक्ति मालामाल होता है, वो व्यक्ति धनवान होता है। आपका ग्रह इतना स्ट्रांग है। पैसों, देखो आप खुद जो है अपनी मुट्ठी में जो है गेहूं का जो है गुच्छा देख रहे हो ना हाथ में, ये क्या होता है? ये जीवन होता है ना। गेहूं का जो गुच्छा, धन कहते हैं इसको, ये आपके हाथ में है। कहने का मतलब आपके साथ में जो रहेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा गाइज। आपका इतना जरा जो है आपके अंदर लक्ष्मी का वास है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपने जितना सहा है, आपने जितना सेक्रीफाइस किया है, आपने दूसरों के लिए जितना सोचा है ना, आपने जितना सह कर जो है अपने समय का इंतजार किया है ना, वो कभी बेकार नहीं जाएगा, है ना। जिस जमीन पर आप जो है सोना उगलते हो, जिस है ना उगाते हो, है ना, उसी जमीन को ईश्वर कैसे बंजर छोड़ेगा, है ना। नहीं, आपके अंदर मातृत्व का भी सुख है। अगर आप फीमेल हो तो आप जो है मातृत्व का भी अनुभव करोगे। अगर आप मेल हो तो आप जो है फादर फिगर बनोगे, आप किसी के पिता बनोगे, ठीक है। तो आपके अंदर मैरिज भी है, और मैरिज के बाद बच्चों का सुख समृद्धि भी यहाँ पर जो है नजर आया है, और साथ में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस भी करोगे, है ना। और आपसे भी ज्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके साथ जो जुड़ेंगे ना, चाहे आपके वो पार्टनर हो जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, है ना, उनके साथ उनका भाग्य बहुत चमकेगा आपको लेकर। आप इतना ज्यादा उस व्यक्ति के लिए जो है लकी होने वाले हो। गुड लक चार्म जिसे हम कहते हैं, आप वैसे साबित होने वाले हो। तो आपको प्यार की कमी अगर है, तो प्यार ही वो चीज है जो आपको जो है बिल्कुल ईश्वर जी जान से, मतलब आपके लिए उन्होंने सिर्फ एक ही चीज लिखी है, और वो है प्यार, जीवन साथी। और एक इंसान को अच्छा जीवन साथी मिल गया ना, तो उसके साथ मिलकर ये धन संपत्ति, घर महल, है ना, गाड़ी बंगले, ये तो हम कुछ भी बना सकते हैं गाइज। पर अच्छा लाइफ पार्टनर ही नहीं मिला तो जिंदगी हराम हो जाती है। जिंदगी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया जाता है, आप जानते हो इस बात को, है ना। इसीलिए बहुत अच्छा भाग्य है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है। जहां जहां पर आप कमजोर हो, जिस फील्ड में आप कमजोर हो, चाहे आप मानसिक तौर
पर कमज़ोर हो, फाइनेंशियली अगर आप कमज़ोर हो, शारीरिक तौर पर आप कमज़ोर हो, रिलेशनशिप में कमज़ोर हो, दोस्तों में अगर आप कमज़ोर हो, अगर जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में बहुत कमज़ोर हूँ, है ना, तो वहीं पर देखो स्ट्रेंथ आ रहा है, यानी कि आपको मजबूत ईश्वर एंजल्स कर रहे हैं, है ना, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको लड़खड़ाने नहीं देंगे, आपके हर कमज़ोर पार्ट को ही जो है ईश्वर अब मजबूत यहाँ पर बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो स्ट्रेंथ यानी कि एंजल्स टोटली आपकी हेल्प के लिए है, आपकी मदद के लिए है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिबर्थ तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बहुत सारा जो है आपका, चाहे वो बुरा कर्म था या चाहे अच्छा कर्म था, जो भी था, है ना, उसके बदले में जो है बहुत सारे समय दुख और दर्द में झेलने के बाद अब आपको जो है आपकी लाइफ में जो है प्यार दाखिल हो रहा है। पाइल नंबर 2, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, समझ रहे हो। तो अगर बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए परेशान हो तो मातृत्व का कार्ड आया है, जो आपकी प्रेगनेंसी को दिखाता है, कंसीव करने को दिखाता है, बच्चे होने को दिखाता है, बच्चों से भरा हुआ आंगन ये भी दिखाता है गाइस, ठीक है। तो एम्प्रेस आपके लिए जो है लक ही लक लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है संदेश। अब आप कहोगे कि 2 ऑफ वाटर के लिए कुछ नहीं बोला, तो 2 ऑफ वाटर भी वही सेम एनर्जी है गाइस, लवर्स और 2 ऑफ वाटर। आप जहां पर हो ना, आप जहां पर होगे आपका पार्टनर वहीं पर होगा आपके साथ, समझ रहे हो, आपसे अलग नहीं। जहां पर आप जी रहे हो, जहां पर आप सांस ले रहे हो, जो आपका संसार है, जो आपका घर है, आपका जीवन साथी बिल्कुल आपके करीब होगा, आपके साथ होगा, हर दुख में हर सुख में आपका साथ होगा। 2 ऑफ वाटर उसी को कहते हैं। नंबर 5 की एनर्जी आई है। अभी आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक मासूम सा बच्चा होता है ना, जिसकी जिंदगी में उसने खुशी या खुशियों वाले पल नहीं देखे हैं, या सब कुछ देकर छीन लिया गया है। आपको आपके जीवन को भी अगर मैं देखूं तो ऐसा ही लगता है कि आपको देकर ना आपसे सब कुछ छीन लिया गया है। वैसे ही आपकी जिंदगी हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ने बताया है मुझे कि आपसे छीन लिया गया है ना। पर आपके ही कुछ अच्छे कर्म थे, वो पिछले जन्म के थे या इस जन्म के थे, जिसकी वजह से आपको ये ढेर सारी खुशियां मिल रही है। पर अभी अगर आपको देखे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ खास नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे जीवन में अंधेरापन है, मेरे जीवन में बस अब बचा कुछ नहीं है। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो ये आपसे छीना गया है, ताकि इस जो है अधूरेपन में अब बहुत सारी चीज़ों को भरा जाए, प्यार भरा जाए, सक्सेस भरा जाए, मेहनत भरा जाए, स्ट्रेंथ भरा जाए, है ना, प्रगति जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, पैसा, फाइनेंसेस, हर चीज़ यहाँ पर इस खाली पन्ने में लिखा जाना है। इसीलिए अभी आपसे सब कुछ छीना गया है, ठीक है। तो इस एनर्जी में बिल्कुल भी आप खुद पर शक मत करो, ईश्वर पर शक मत करो। ये खाली जगह इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें जो है ईश्वर कुछ अच्छा लिख सके, कुछ अच्छा आपको दे सके। खाली हो चुके हो आप, ठीक है। तो चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, बदलाव यहाँ पर धीरे धीरे अब आपके जीवन में होने स्टार्ट हो जाएंगे। बैलेंसिंग एनर्जीज गाइस, कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो पूरा नहीं हो पा रहा, कुछ तो है जो यहाँ पर तराजू में सही नहीं बैठ पा रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी से दूसरों की एनर्जी मैच नहीं हो पा रही, आपके ख्यालों से दूसरों के ख्याल मैच नहीं हो पा रहे हैं, है ना। आपका तजुर्बा दूसरों के तजुर्बे से मैच नहीं हो पा रहा। आप जैसा सोच रहे हो, जैसा सपना देख रहे हो, जो हासिल करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही, क्योंकि दूसरे जो है आपके ऑपोजिट जो लोग होते हैं ना, वो आपसे बिल्कुल अलग है, वो आपके जैसे नहीं बन पा रहे या सोच नहीं पा रहे। तो आपके और उनके बीच में जो चीजें नहीं मैच हो रही ना, ईश्वर अभी यहाँ पर वही
काम कर रहे हैं कि उनको या तो आपके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको समझने की ताकत उनमें दे रहे हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि आप दूसरे के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो या होने वाला है। जो भी हो, चाहे समानता हो चाहे ना हो, दो अजनबियों को या दो अनजाने लोगों को या दो अजीब जो है ख्यालातों वाले व्यक्तित्व को भी जो है यहाँ पर ईश्वर जब एक करती है, फिर उनके बीच की असमानताएं सब मिट जाती है। तो आपके जीवन में भी ईश्वर वही काम कर रहे हैं कि तराजू को, आपके जीवन का जो तराजू है, जो डिसबैलेंस हो गया था, जो तालमेल नहीं खा रहा था, जो सही जगह पर हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, उन चीजों को जो है ईश्वर अब बैलेंस कर रही है, ताकि अब जो चीजें आपसे दूर भाग रही है वो भी अब आपके करीब आए और आपको समझने लगे, आपको आप में शामिल होने लगे। ठीक है, तो ये यिंग यांग की एनर्जी होती है जो ये बताती है कि बिल्कुल यहाँ पर दिखने में भले ही अलग पर है तो एक ही, है ना, एक ही ईश्वर है ना। दिखने में भले ही दो लोग, है ना, दो सोच वाले लोग, पर है तो एक ही। इस तरीके से जो है आपको बिल्कुल जो है एक ही एनर्जीज में किसी के साथ यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, दो जिसमें एक जान, जिसे हम कहते हैं, शायद ये वही है, शायद ये वही है गाइस जो आपकी बैलेंस नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर बैलेंस ईश्वर ने कर दिया है। हेल्प इज ऑन द वे। मदद मदद मदद, वाह गाइस, मदद आ रही है ईश्वर की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से मदद आपके लिए आ रही है। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपका हर सवाल जो आपके दिमाग को परेशान करता है, जो आपको अंदर ही अंदर बीमार कर रहा है, जो आपको खाए जा रहा है, जितना भी सवाल आपके अंदर भरा हुआ है, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। उसके साथ साथ जवाब के साथ साथ मदद भी आपको मिल रही है, यानी कि बिल्कुल भगवान ईश्वर अल्लाह आपके करीब है, आपके साथ है गाइज। वो आपको परेशान हालत में देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आपको इस अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं है, तो वो जो है मददगार भी आपके जीवन में भेज रहे हैं। अब कैसे आता है वो मददगार, ये वक्त बताएगा, पर मदद आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपकी एनर्जी भी एक बार हम देखेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए और कुछ आज है ही नहीं। आपके भाग्य में प्यार, रिश्ता, दिल, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब मैन आया है, यानी कि आपके लिए कोई है जो इंतजार कर रहा है अपना दिल लेकर, कोई है जो आपके प्यार को पाने के लिए इंतजार कर रहा है। कैन यू इमेजिन, कैन यू फील दैट कि कोई व्यक्ति है इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, जो आपके लिए इंतजार कर रहा है अपना दिल लेकर, ताकि उस दिल का जो प्यार है ना वो आपको दे सके। इंतजार में है एक बंदा या एक बंदी। गाइज, ये है आपका एनर्जी। नो, कहते ना कि प्यार की सच में कमी नहीं है आपके भाग्य में गाइज। इतने सारे आप कार्ड देख लो ना, क्या आया है और आपके लिए ना। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए बड़ा बड़ा धन, महल, सोना, चांदी ऐसा दिखा है, इतना दिखा है कि आप अपने जो भी आप कमाओगे वो अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाओगे। पर भाग्य में जो लिखा है ना वो प्यार ही प्यार है गाइज। इससे ज़्यादा अब आपके लिए कम पड़ सकता है ना। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ और चाहिए, पर जो है, जितना निकला है और जो आपके भाग्य में है आपको वही मिलेगा। बाकी आपको खुद बनाना पड़ेगा, है ना। मेहनत आप करते जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा प्यार और प्यार करने वाला शख्स आपका इंतजार कर रहा है इस दुनिया के किसी कोने में, जो आपको बहुत चाहेगा। इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। इंसान को प्यार मिल जाए ना इस जमाने में, इस स्वार्थी जमाने में अगर प्यार करने वाला इंसान मिल जाए ना, उससे बड़ी धन संपत्ति और कुछ होती नहीं मेरे लिए तो। अब आपका नहीं पता गाइस। तो चलिए, ये था आपका भाग्य पर रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया है। भरोसा कर रहे हो तो मिलेगा भी गाइस, ठीक है। इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।